हेलो गाइस, ड्रामे की स्टार्टिंग में ड्रामे की मेन कैरेक्टर लिन को दिखाते हैं। लिन एक साइड एक्ट्रेस है जो कि अपनी लाइफ में बहुत महान एक्टर बनना चाहती है। लिन के मॉम डैड ने बिजनेस में घाटा होने की वजह से सुसाइड कर लिया था और अब लिन दिन रात हार्ड वर्क करके उनका पूरा कर्जा चुका रही है। तो कहानी की शुरुआत लिन से होती है जिसका एक्सीडेंट हो चुका था और वह होश में आती है। होश में आते ही वो कहने लगती है कि वो कहाँ है, क्योंकि चोट लगने की वजह से उसको यादाश्त की प्रॉब्लम हो गई थी। लेकिन तभी कुछ लोग उसके दरवाजे पर आ जाते हैं और उससे पैसे मांगने लगते हैं। बेचारी लड़की एक तो पहले से ही इतनी ज्यादा परेशान थी और ऊपर से ये लोग यमराज बनकर उससे पैसे मांगने के लिए पहुंच जाते हैं। लिन उनके सामने अपनी एक्टिंग का इस्तेमाल करती है और मासूम सी शक्ल बनाकर रोने लगती है, जहां उसकी मासूम सी शक्ल देखकर वो लोग भी थोड़े से पिघल जाते हैं और उसे वार्निंग देकर वहां से चले जाते हैं। लिन अंदर आकर अपने घर की सारी कीमती चीजें ढूंढने लगती है, क्योंकि वह सोच रही थी कि अब उसे कोई ना कोई सामान बेचना पड़ेगा जिससे कि वह अपना कर्ज चुका सके। लेकिन तभी उसे एक डायरी मिलती है जिसमें फोटो आधी थी और उस आधी फोटो में जो लड़का था उसका पैर भी आधा ही नजर आ रहा था। वही दूसरी तरफ हमारे हीरो को दिखाते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा हैंडसम और एक बड़ी कंपनी का मालिक है और इसका नाम झाओ है। झाओ एक ब्लाइंड डेट पर जा रहा था। तो अब थोड़ा सा पीछे चलते हैं, जहाँ झाओ की दादी चाहती है कि वो शादी कर ले और इसलिए वो उसको ब्लाइंड डेट पर भेजती ही रहती है। और आज भी कुछ ऐसा ही हुआ है, लेकिन हमारे हीरो को एक बीमारी है जिसके बारे में कोई भी नहीं जानता सिवाय उसके। लिन और झाव रास्ते में टकरा जाते हैं जिससे कि झाव जमीन पर ही फैल जाता है। लिन उसे बिना देखे ही कहती है कि क्या तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता। बेचारी लड़की वैसे ही इतना ज्यादा परेशान थी और प्रेसिडेंट झाओ भी उससे टकराने की वजह से जमीन पर ही फैल गए, जिससे कि वो बेचारी और ज्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि झाओ को गिराने का सारा इल्जाम लिन के ऊपर जो आ गया था। झाओ जोर से लिन का हाथ पकड़ लेता है और उसे वहां से जाने नहीं देता। वहां पर उसका सेक्रेटरी पहुंच जाता है और लिन से कहता है कि तुमने यह क्या किया, अब तुम्हें हमारे साथ ही चलना होगा। झाओ को हॉस्पिटल ले जाते हैं जहाँ लिन उसका हाथ पकड़कर उसके सामने ही बैठी हुई होती है। जैसे ही झाओ को होश आता है, लिन उसका हाथ छोड़ने को कहती है और वहां से जाने लगती है। लेकिन तभी झाओ पीछे से कहता है कि तुम्हें शर्म नहीं आती, एक तो तुमने धक्का मारा और ऊपर से मरीज को हॉस्पिटल में अकेला छोड़कर जा रही हूँ। जहां लिन उससे कहती है कि अरे तुम समझते क्यों नहीं हो, मेरी तो इसमें कोई गलती नहीं थी, मैं कर्जदार हूँ और मेरे ऊपर बहुत सारा कर्जा है, मैं कर्ज के समंदर में डूबी हुई हूँ, अब प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। लेकिन तभी झाओ उसे अपना नंबर देता है। अब सेक्रेटरी आता है और उसे उसकी ब्लाइंड डेट के लिए लिस्ट दिखाता है। बाप रे बाप, जितनी लंबी तो लड़कियों की शॉपिंग लिस्ट भी नहीं होती जितनी लंबी जनाब की डेटिंग लिस्ट थी सेक्रेटरी के ये कहने पर कि आपको इन सारी लड़कियों के साथ डेट पर जाना है। झाओ उसे मना करते हुए कहता है कि अब इस लिस्ट की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मुझे एक लड़की पसंद आ गई है। सेक्रेटरी भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि शायद आप इसी लड़की की बात कर रहे हैं जो अभी अभी यहाँ से गई है। सेक्रेटरी खुश तो ऐसे हो रहा है जैसे कि इसी की शादी की बात हो रही है। लिन भी अपनी स्क्रिप्ट पढ़ते हुए अपनी एक्टिंग की प्रिपरेशन कर रही होती है और अपने साथ ही एक्टर लू से हेल्प मांगती है, जो कि उसकी हेल्प भी कर रहा होता है। लेकिन वो थोड़ा परेशान थी क्योंकि उसकी मूवी की लीड एक्टर उसे कुछ ज्यादा भाव नहीं देती है और साथ ही उसे कल से काम पर आने के लिए भी मना कर देती है। समझ नहीं आ रहा बेचारी लिन के साथ ही यह सब क्यों हो रहा है, सारी की सारी मुसीबत बार बार उसके ऊपर ही टूट रही है। लिन एक रेस्टोरेंट में होती है और बेचारी अपनी फूटी किस्मत को कोस रही होती है कि आखिरकार उसके साथ ही यह सब क्यों हो रहा है, जिस दुख में वह बहुत ही ज्यादा पी लेती है और खड़े होकर जोर से चिल्लाती है कि वह एक दिन बहुत ही बड़ी हीरोइन बनकर दिखाएगी। और यह कहते ही वो टुन होकर नीचे गिर जाती है। झाओ को कॉल आता है कि आपकी एक दोस्त यहाँ पर टुन होकर पड़ी है, तो प्लीज आकर इसे यहाँ से ले जाइए। जहाँ झाओ पहुँचाता है उसको उठाने की कोशिश करता है। झाओ को देखकर वह कहती है कि मेरे पास तुम्हें देने के लिए कोई पैसा नहीं है, तुम यहाँ पर क्यों आए हो, और फिर उसे मारने भी लगती है। झाओ के पूछने पर कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए, वो बोलती है कि 5 लाख, क्या तुम दोगे। झाओ उसे उठाकर अपने घर ले जाता है और उसे अपने बेडरूम में सुला देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही वो उठती है तो देखती है कि वो तो किसी नई जगह पर है और सामने से झाओ आता है। साथ ही उसे ये भी याद आ जाता है कि लास्ट नाइट उसने कितनी ज्यादा पी ली थी और यह सब तो होना ही था, वो तो हमारा हीरो शरीफ है, इसलिए कुछ ऊट पटांग नहीं हुआ, वरना हो तो बहुत कुछ सकता था। नेक्स्ट सीन में लिन अपने घर पर होती है जहां लू उसके लिए एक नया रोल लेकर आता है। वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन तभी पैसे मांगने वाले फिर से वहां पर आ जाते हैं। बेचारी को थोड़ी खुशी मिली ही थी कि यह यमराज फिर से पहुंच गए, लेकिन इस बार लिन दरवाजा नहीं खोलती है और वो लोग दरवाजा पीट पीट कर वहां से चल चले
जाते हैं वही हमारे हीरो ने हीरोइन की सारी जानकारी निकाल ली थी और उसके बारे में सब कुछ पता लगा लिया था, जहां वो कितनी कठिनाइयों से गुजर रही है। ये सुनकर तो झाओ कुछ सोचने लगता है, जिसके बाद वो उसके घर जाता है। झाओ बोलता है कि वो लिन की हेल्प करना चाहता है, जहां लिन को पहले तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन फिर वो अपने कर्ज के बारे में सोचने लगती है और झाओ उसको एक कॉन्ट्रैक्ट दिखाता है, जो कि कॉन्ट्रैक्ट शादी का था। जैसे ही लिन वो पेपर देखती है, चौंक जाती है और उससे बहुत ही भला बुरा बोलने लगती है कि उसने उसे समझ क्या रखा है। लेकिन फिर झाओ उसे समझाते हुए कहता है कि मेरी दादी मेरी जबरदस्ती शादी कराना चाहती है, तुम ही हो जो मेरी दादी को ये सब करने से रोक सकती हो, तो तुम्हें बस मेरी हेल्प करनी है और 1 साल के लिए मेरे साथ ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है, फिर तुम आज़ाद हो और अपनी जिंदगी में कुछ भी करना चाहो वो कर सकती हूँ। लिन उसे मना कर देती है। हाउ से उन पैसे मांगने वाले यमराज के बारे में कहता है, बोलता है कि सोच लो वो दोबारा भी आ सकते हैं। ये सुनते ही वो काफी शौक हो जाती है कि झाओ को उन लोगों के बारे में कैसे पता चला। वो बोलती है कि क्या तुम मेरे ऊपर जासूसी कर रहे हो। झाओ कहता है कि इसमें गलत ही क्या है, जहाँ लिम भी सोचती है कि उसके पास उस कर्ज को उतारने के लिए कोई और ऑप्शन तो है ही नहीं, तो इसलिए वो हाँ कर देती है। साथ ही साथ उसे वार्निंग देते हुए ये भी बोलती है कि मैं जब भी चाहूँ तुम्हारा पैसा चुका कर इस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ सकती हूँ। भी उसकी बात मान लेता है, और मानता क्यों नहीं, क्योंकि उसे अपनी खड़ूस दादी से जो बचना था। फिर दोनों दादी के पास पहुंच जाते हैं। दादी दोनों को साथ में देखकर बहुत ज्यादा खुश होती हैं और उससे पूछती है कि डेटिंग करते हुए कितना टाइम हो गया और तुम लोग एक दूसरे से कब मिले। झाओ बोलता है कि 1 साल पहले, लेकिन लिन बोल देती है 1 वीक पहले। अब दादी को शक हो जाता है। वह बोलती है कि तुम दोनों मिलकर मुझे बेवकूफ बनाना चाहते हो, ये झूठी शादी करके। लेकिन तभी झाओ लिन का हाथ पकड़कर बोलता है कि नहीं नहीं दादी, ऐसा कुछ नहीं है, हम सच में एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। झाओ की बात सुनकर वह मान जाती है। दादी तो मान गई थी, लेकिन लिन थोड़ी गुस्से में होती है और यू के ये कहने पर कि अब हमारी शादी हो गई है तो इसलिए तुम्हें मेरे साथ ही रहना पड़ेगा। लिन अपने घर सामान लेने के लिए पहुंच जाती है, जहां पर लू आता है और उसे एक मूवी के रोल के लिए ऑडिशन के बारे में बताता है। ये सुनते ही वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और लू को पानी देती है, लेकिन एक्सीडेंट की वजह से उसे थोड़े चक्कर आने लगते हैं और वो पानी लू के ऊपर ही गिरा देती है। लू वॉशरूम चला जाता है कि तभी पीछे से झाव आ जाता है। लिन जैसे ही गेट खोलती है उसे काफी चक्कर आ रहे होते हैं और वो गिरने वाली होती है, लेकिन झाओ उसे पकड़ लेता है कि तभी लू बाहर आता है और उन दोनों को एक दूसरे के करीब देखकर जल भुन रहा होता है। झाओ लू को देखकर पहचान लेता है, क्योंकि असल में वो दोनों एक दूसरे को जानते थे और लू वहां से जाते हुए लिन को बोल कर जाता है कि बाकी की बात हम लोग कल कर लेंगे, फिलहाल तुम आराम करो। ये बात झाओ को कुछ पसंद नहीं आती है। झाओ उससे कहता है कि तुम कॉन्ट्रैक्ट में बंधी हुई हो तो रूल के अकॉर्डिंग ही तुम्हें रहना होगा, लेकिन फिर लिन उसे बताती है कि वो एक बहुत बड़ी एक्टर बनना चाहती है। जहां फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि झाओ भी पहले एक एक्टर था और बहुत ज्यादा फेमस था, यही कारण है कि उसने लू को देखते ही पहचान लिया था। अब लिन अपने ससुराल पहुंच जाती है और आते ही झाओ और लिन में लड़ाई होने लगती है कि बेड पर कौन सोएगा। तभी अचानक रूम में दादी पहुंच जाती है। दादी को भी चैन नहीं है, सब कुछ जानना है उन्हें। झाओ ने दादी को आते हुए देख लिया था और उनको कुछ पता ना चले, इसलिए वो फटाक से चादर लेकर लिन के ऊपर ही लेट जाता है, जिससे दादी को लगता है कि दोनों के बीच में बहुत ज्यादा प्यार है। जिसके बाद झाओ कहता है कि तुम बेड पर सो सकती हूँ, मैं नीचे सो जाऊंगा। नेक्स्ट डे लिन अपना ऑडिशन देने के लिए तैयार हो रही थी, लेकिन झाओ को ये बात कुछ ज्यादा अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि लिन एक्टिंग करे। लिन लू के ऑफिस पहुंच जाती है, जहां पर पहले से ही रूमी नाम की एक एक्ट्रेस मौजूद थी, जो लिन को देखकर बिल्कुल खुश नहीं थी। लिन वहां से चली जाती है और दूसरे डायरेक्टर को फोन मिलाती है कि कोई तो लिन को हीरोइन बनने का मौका दे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता और सब उसे मना कर देते हैं। बेचारी लिन उदास होकर घर पहुंच जाती है और झाओ इस बात से बहुत खुश था, क्योंकि आखिरकार उसकी इच्छा पूरी जो हो गई थी। लेकिन तभी उसे एक डायरेक्टर की कॉल आती है और वह उसे रोल देने के लिए तैयार हो जाता है और साथ ही उसे ऑडिशन के लिए भी बुलाता है। लिन ऑडिशन देने के लिए पहुंच जाती है, जहां रूमी भी पहले से ही मौजूद थी। ये रोल सिर्फ एक ही कैंडिडेट को मिलने वाला था और जहां डायरेक्टर को लिन का परफॉर्मेंस पसंद आता है और ये रोल उसे मिल जाता है। लिन स्टूडियो से बाहर निकलती है, जहां उसे फिर से चक्कर आने लगते हैं, लेकिन तभी लू उसे पकड़ लेता है और कहता है कि तुम्हारा शुगर लेवल बहुत ज्यादा कम हो गया है, इसलिए लो ये चॉकलेट खा लो। ये सब कुछ रूमी ने भी देख लिया था और वो बहुत ज्यादा उनसे जलने लग गई थी। जलेगी भी क्यों नहीं, क्योंकि पहले तो हाथ से रोल चला गया और अब लड़का भी। जिसके बाद लिन घर आ जाती है और देखती है कि झाओ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और वो उसका बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखने लगती है। और यह क्या लिन को तो लग रहा है झाव से प्यार हो गया है, लेकिन वो इस बात को नहीं मानती और बार बार उसे डिना लगती है। नेक्स्ट सीन में झाव अपने डॉक्टर से बात करता है, जहां सारे चेकअप के दौरान डॉक्टर उसकी बीमारी के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं जो बीमारी उसे है उसमें लोग 30 साल से
ज्यादा नहीं जी सकते हैं। ये सुनने के बाद झाव बहुत बहुत दुखी हो जाता है। वो सीधे अपनी दादी के पास आता है और अपने मॉम डैड की मौत के बारे में पूछता है और कहता है कि उनको भी शायद यही बीमारी थी जो मुझे है। दादी, आपको सब कुछ पता था, उसके बाद भी आप मेरी शादी करवाना चाहती हैं। तभी लिन घर आ जाती है जहाँ झाव लिन से कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने की बात करता है और कहता है कि अब तुम पूरी तरह से आजाद हो। लिन ये बात सुनते ही हैरान हो जाती है और चक्कर खाकर वहीं लुढ़क जाती है। जैसे ही उसे होश आता है तो लिन उससे कहती है कि तुम ऐसा मत करो और प्लीज मुझसे दूर मत जाओ और मेरे पास ही रहो। झाव भी उसकी बात को समझते हुए कहता है कि ठीक है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, तुम्हारे साथ ही रहूंगा। जहां लिन झाव को खुद से दूर नहीं जाने देना चाहती थी क्योंकि उसे तो प्यार हो गया था और इस बात को वो भी एक्सेप्ट कर लेती है। लेकिन झाव का क्या, वो तो अपनी बीमारी की वजह से ही उसे दूर भेज रहा था। तो आज झाव का हैप्पी वाला बर्थडे है और लिन को ये बात पता है, जहां वो उसके लिए सरप्राइज प्लान करती है और उससे पूछती है कि मेरे नकली पति देव, तो अब आप मुझे बताइए कि मुझे डिवोर्स क्यों देना चाहते हो, कुछ तो है जो तुम मुझे नहीं बता रहे। लेकिन झाव उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो उठता है तो लिन को बहुत जोर से गले लगा लेता है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप, झाव को भी लिन से प्यार हो गया है और अब झाव भी उससे दूर नहीं जाना चाहता, ना उसे छोड़ना चाहता है। लेकिन उसका यह अचानक से प्यार वाला रूप लिन को समझ नहीं आता। वो तो चक्कर में ही पड़ जाती है कि आखिरकार उसको हो क्या गया है। जिसके बाद झाव अपनी बीमारी के बारे में थोड़ी छानबीन करने लगता है और अपने सेक्रेटरी को कॉल करके अपने मॉम डैड के बारे में सब कुछ पता लगाने के लिए कहता है और साथ ही अपना फुल बॉडी चेकअप भी करवा लेता है। लिन बाहर होती है और झाव उससे मिलने के लिए पहुंच जाता है। ये देखकर तो वो काफी शॉक हो गई थी। इसके बाद दोनों साथ में रेस्टोरेंट में होते हैं और वो उससे बहुत ही प्यार से पेश आ रहा था। तभी लिन के पास डायरेक्टर की कॉल आती है और उसको एक मूवी में रोल मिल गया है। ये सुनकर तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और झाव को वही छोड़कर भाग जाती है। वही दूसरी तरफ रूमी को इतनी ज्यादा जलन हो रही थी कि वो जलन के कारण वहां पर एक वीडियो वायरल करवा देती है, जिसे देखकर डायरेक्टर यह रोल लिन को देने से साफ इनकार कर देते हैं। बेचारी लिन को खुशी मिली ही थी कि फिर से उससे छीन ली गई और वो फिर से सैड होकर दोबारा से घर चली जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग उसके पास फिर से डायरेक्टर की कॉल आती है और बोलता है कि तुम्हें वो रोल मिल गया है और यह चमत्कार कैसे हुआ ये तो आपको पता चल ही जाएगा। वही झाव भी अपना काम कर रहा होता है कि तभी उसके पास भी मूवी डायरेक्टर का कॉल आता है और वो उसे अपनी मूवी में काम करने को कहते हैं। लेकिन झाव ने मना कर दिया था। लिन की मूवी की शूटिंग होने वाली है और ये सब लोग वहां पर आए हुए हैं, लेकिन इस कहानी का हीरो तो कहीं नजर नहीं आ रहा था। सब हीरो का इंतजार कर रहे थे और देखते ही देखते हीरो भी आ जाता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि झाव होता है। जब हीरो इतना हैंडसम है फिर तो मूवी हिट होनी ही है। लेकिन उसे देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। फिर उससे पूछती है कि तुम यहाँ कैसे टपक गए। झाव कहता है कि मैं पहले एक बहुत ही फेमस एक्टर हुआ करता था। लिन शॉक होकर बोलती है, मैंने तो तुम्हारे बारे में कभी नहीं सुना। सुना भी कहाँ से होगा, क्योंकि मैडम को यादाश्त की प्रॉब्लम जो है और वह अपनी सारी बातें भूल भी जाती हैं। नेक्स्ट सीन में झाव अपना बिस्तर नीचे लगा रहा होता है। तभी लिन उसे अपने साथ ऊपर सोने के लिए बोल देती है, क्योंकि उसने उसका इतना ज्यादा ख्याल जो रखा था। रात के टाइम झाव को अपने सेक्रेटरी की कॉल आती है और उसे ये पता चलता है कि वो उसके असली मॉम डैड नहीं है, बल्कि उसे तो गोद लिया गया था। ये सुनते ही वो फटाक से अपनी दादी से मिलने पहुंच जाता है, उनसे क्वेश्चन करने लगता है, लेकिन दादी उसे कुछ भी नहीं बताती। वही दूसरी तरफ लिन अपने शूट के लिए जा रही होती है कि तभी रूमी उससे मिलती है और उससे कुछ बात करने लगती है, जहाँ लिन बेहोश हो जाती है और गिर जाती है। ये बात जैसे ही झाव को पता चलती है वो फौरन हॉस्पिटल पहुंचता है और लिन को अपना चेकअप करवाने को कहता है, लेकिन वो मना कर देती है। वो इतना प्यार। फिर एक दिन जब झाव का असिस्टेंट जा रहा होता है तो रूमी उससे टकरा जाती है और उसके हाथ से झाव और लिन की कॉन्ट्रैक्ट वाली शादी की फाइल गिर जाती है, जो कि रूमी के हाथ लग जाती है और इसी की वो तलाश कर रही थी, जिसे वो दादी को जाकर दे देती है और दादी तो आग बबूला हो गई थी। वो लिन के पास जाती है और उसे घर से निकल जाने को कहती है। लिन उन्हें बहुत समझाती है, लेकिन दादी तो कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी और बहुत ज्यादा गुस्से में थी और लिन अपना सामान लेकर वहां से जाने लगती है, जहां रास्ते में उसे झाव मिलता है और उससे कहता है कि चलो हम मिलकर दादी को समझा देंगे। लेकिन लिन कहती है कि नहीं, रहने दो, दादी बहुत गुस्से में है और उनकी तबीयत और ज्यादा खराब हो जाएगी, और उससे ये भी बोल देती है कि तुम भी उन पर ज्यादा गुस्सा मत करना। हाउ फिर दादी के पास आता है और उन्हें समझाते हुए बोलता है कि लिन एक बहुत ही अच्छी लड़की है, लेकिन दादी उससे कहती है कि अगर वह इतनी ज्यादा अच्छी होती तो पैसे के लिए कभी भी तुमसे शादी नहीं करती। जहां झाव उनको समझाता है, लेकिन दादी गुस्से में उसे
खींच कर और थप्पड़ मार देती है। अरे बाप रे, इतना ज्यादा गुस्सा। लेकिन झाव भी कुछ कम नहीं था, वह भी बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मैं जानता हूँ कि मैं कौन हूँ और आप मुझे कभी भी समझ नहीं पाएंगी। उसने अपना सारा सामान पैक कर लिया और घर भी छोड़ दिया। जहाँ मेरा प्यार नहीं वहाँ मैं नहीं। झाव का सेक्रेटरी लिन को कॉल करता है और बताता है कि आपके आशिक ने अपना घर छोड़ दिया है। ये बात सुनकर तो लिन काफी परेशान हो गई थी। वही बेचारा झाव आशिकों की तरह सड़कों पर घूम रहा था। लिन उसके पास आती है और उसे अपने साथ चलने के लिए बोलती है, जहाँ झाव भी उसको गले लगा लेता है। रात में दोनों साथ में बैठे हुए होते हैं। लिन उसे समझाती है और बोलती है कि क्या तुम छोटे बच्चे हो जो अपना घर ऐसे ही छोड़ दिया। फिर धीरे धीरे वक्त गुजरने लगता है और दोनों साथ में रहने लगे थे। नेक्स्ट सीन में दादी लिन को बुलाती है और उससे पूछती है कि ऐसा कौन सा जादू किया है तुमने मेरे पोते पर जो वो तुमको छोड़ नहीं पा रहा है। दादी की इतनी सारी जली कटी बातें सुनकर फाइनली लिन बोलती है, दादी मैं झाव से प्यार करती हूँ, बाकी आप कुछ भी समझो। जिसके बाद दादी सीधा झाव से मिलने के लिए पहुँच जाती है और बोलती है कि लिन के लिए तुमने मुझे छोड़ दिया, ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो। जहाँ झाव कहता है कि यह मेरी जिंदगी है और मैं जैसे चाहो जी सकता हूँ और प्लीज आप मेरी चिंता ना करें। जिसके बाद सेक्रेटरी का उसे कॉल आता है और कहता है कि दादी बहुत ज्यादा गुस्से में है और वो कहीं लिन को कुछ करना दे। झाव वहां पर जा ही रहा होता है कि तभी दोबारा से उसका कॉल आता है और वह बताता है कि दादी ने लिन की शूटिंग वाली जगह पर जाकर हंगामा कर दिया था, जिसकी वजह से लिन की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है और वो बेहोश भी हो गई है। ये सुनते ही वो सीधा भागकर हॉस्पिटल पहुंच जाता है, जहां डॉक्टर उसे कहते हैं कि घबराने की कोई बात नहीं है, आपकी गर्लफ्रेंड बिल्कुल ठीक है, बस टेंशन की वजह से वो थोड़ा बेहोश हो गई थी और अभी वो बिल्कुल ठीक है। यही बात डॉक्टर दादी को भी कहते हैं। दादी को थोड़ा पछतावा होने लग गया था। लिन को धीरे धीरे होश आ जाता है और फिर झाव उसे जोर से अपने गले लगा लेता है। जिसके बाद दोनों दादी के पास आते हैं, उन्हें मनाते हैं और उन्हें समझाते हैं और हमारी दादी भी यहाँ दो प्यार करने वालों के बीच में नहीं आना चाहती थी और मान जाती है। सब कुछ ठीक हो जाता है। जिसके बाद लिन को झाव के रूम में एक फोटो मिलती है जिसमें वह झाव के साथ में थी। लिन फोटो के बारे में उससे पूछती है, जहाँ कहानी में एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट आता है। झाव लिन को बताता है कि एक बार वो पार्क में बैठा हुआ था जहाँ पर एक फैन आकर उससे उसका ऑटोग्राफ मांगने लगी। साथ ही उसने उसके साथ में फोटो भी खिंचवाई। जहां लिन को याद आने लगता है कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि खुद लिन ही थी, जो कि अपनी यादाश्त खोने से पहले झाव से बहुत ज्यादा प्यार किया करती थी और ये दोनों साथ में थे। नेक्स्ट सीन में दादी लिन के पास में होती है, जहां वो दादी को गले लगाए हुए थी, साथ ही अपनी पिछली बातों के बारे में सोच रही होती है, जिसमें वो डॉक्टर से पूछ रही थी कि क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे झाव की बीमारी ठीक हो सकती है। लेकिन डॉक्टर कहते हैं फिलहाल तो ऐसा कोई तरीका नहीं है, लेकिन शायद आगे उसका इलाज मिल जाए। यह बात सुनते ही दादी बहुत रोती है। सीन शिफ्ट होता है, कुछ टाइम बाद दिखाया जाता है जहाँ लिन को बेस्ट हीरोइन का अवार्ड मिला था, यानी जो कुछ उसने बोला था कि वो एक दिन बेस्ट एक्टर बनेगी वो उसने करके दिखा दिया था। दोनों मिलकर इसकी खुशी सेलिब्रेट करते हैं, जहाँ झाव उससे कहता है कि लिन हमें शादी कर लेनी चाहिए। लिन भी कहती है कि अरे पागल, हम तो पहले से ही शादीशुदा हैं, भले ही वो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज क्यों ना हो, शादी तो शादी होती है। अब लास्ट सीन में दिखाया जाता है कि उनकी सच में शादी हो जाती है और यहीं पर इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। आपको ये ड्रामा कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं।